नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडिया स्पिरिचुअल में। आज आप जानने वाले हैं मंत्रों के पीछे का विज्ञान क्या है। दोस्तों, किसी स्त्री की उत्तेजक आवाज से तुमने स्वयं में उत्तेजना महसूस की होगी। किसी व्यक्ति के गाली देने पर तुम भड़क भी गए होंगे। जरा सी डांट से तुम्हें अपमानित भी महसूस होता होगा। पड़ोस में बज रहे गाने पर कई बार तुमने नृत्य करने का मन भी हुआ होगा। किसी से प्रेम भरे शब्दों को सुनकर तुम्हारे दिल को तसल्ली भी मिली होगी। देखो, यहाँ सब अनुभव की बात है, कोई दर्शन शास्त्री की बात नहीं है, कोई रटी रटाई बात नहीं है। ये तुम्हारे ही अनुभव की बात है। तुम किसी गाने में लड़की की अजीब वाली आवाज सुनकर उत्तेजित होते होंगे। वो क्या था? शब्द की शक्ति थी ना। शब्द का स्फोट था जिसने तुम्हारे अंदर ये उत्तेजना पैदा की, जिसने तुमसे गाली सुनने के बाद क्रोध पैदा किया, जिसने तुमसे संगीत को सुनकर नृत्य करने के लिए व्यवस्था पैदा की। ये सब सामान्य बातें हैं, आंखों देखी बातें हैं। ये सब शब्द की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। मंत्र भी शब्द ऊर्जा से उत्प्रोत है, जिसमें भयंकर ऊर्जा है, बड़ी तेज ऊर्जा है। ये ऊर्जा विस्फोटक भी है। प्रत्येक शब्द में ऊर्जा, और यही ऊर्जा तीनों स्तर पर कार्य करती है। आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक स्तर पर कार्य करती है। अगर तुम शब्दों की ऊर्जा के रूपांतरण को समझ लोगे तो तुम में सम्मोहन विधि आ जाएगी। तुम अपने शब्दों से घटनाओं को बदल सकते हो। मंत्र विज्ञान भी ऐसा ही है। मंत्र शब्दों की शक्ति का रूप है, जिसे स्पष्ट उच्चारण करने पर प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जाता है। देखो, जरा सी बात है, सीधी सी बात है, इसमें कोई दुविधा नहीं है और ये सरल बात है। तुम जब कोई शब्द सुनते हो तो वो मस्तिष्क तक इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन के द्वारा पहुंचता है, तुम्हारे मस्तिष्क पर प्रभाव करता है। किसी ने गाली दी तो तुम भी गाली दे रहे हो या फिर अपमानित महसूस करते हो। तुम्हारी जैसी वृत्ति है वैसे ही तुम निर्णय लेते हो। कई बार तो तुम किसी भी शब्द को सुनकर क्रोध में आकर कुछ गलत भी कर देते हो, क्योंकि ये शब्द तुम्हें उकसा देता है, तुम्हारी भावना को बदल देता है, जज्बात बदल देता है, तुम्हारी बॉडी पर बहुत प्रभाव करता है। अब मंत्रों की बात कर लो। मंत्र का हर शब्द कंपन पैदा करता है। ब्रह्मांड में सब कंपन ही तो हो रहा है। शब्द भी कंपन करते हैं। ऊर्जा का रूप है, इसीलिए कंपन तो करेंगे ही। तुम कहोगे कि शब्द में कंपन नहीं होता, तो तुम अपने आसपास किसी तेज आवाज से संगीत बजाना, ढोल बजाना, फिर देख लेना कि कैसे तुम्हारे कमरे की अलमारी में कंपन होता है, कैसे तुम्हारे आसपास कंपन महसूस होता है। ये शब्दों का कंपन है। मंत्रों के शब्दों में भी कंपन है, अधिक कंपन है। हर शब्द में अलग अलग फ्रीक्वेंसी का कंपन है। यही कंपन हमारे शरीर में अलग अलग प्रभाव छोड़ता है, इसीलिए अलग अलग तरीके की ऊर्जा बदलते हैं। हर मंत्र का कार्य अलग अलग होता है, क्योंकि हर शब्द की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। जब बार बार एक ही शब्द या फिर एक ही मंत्र को दोहराया जाता है तो फ्रिक्शनल एनर्जी उत्पन्न होती है, यानी कि घर्षण शक्ति उत्पन्न होती है। जब ये घर्षण शक्ति आने लगे तो अब मंत्र अपने पूर्ण प्रभाव में आने लगता है। जैसा मंत्र होगा वैसा ही कार्य करेगा। मंत्र का उच्चारण जब स्थूल स्तर पर करते हैं तब भी आंतरिक रूप से यह सूक्ष्म स्तर पर कंपन करता है, और सूक्ष्म स्तर पर जब कंपन करते करते घर्षण शक्ति होने लगती है तो फिर हम में परिवर्तन आने लगता है। हम मंत्रों के अनुरूप होने लगते हैं, मंत्र की वृत्ति जैसे बनने लगते हैं। हमारी वृत्ति मंत्र से मिलने लगती है और अंत में हम स्वयं ही मंत्र होते हैं। मन और बुद्धि के स्तर पर जब कंपन होता है तो हम अब मंत्र के उद्देश्य को पूर्ण करने पर आतुर होते हैं। मंत्र 4 अवस्थाओं से गुजरकर सिद्ध होता है, उसके बाद ही यह अपने पूर्ण रूप में कार्य करता है। इसके लिए मंत्र सिद्धि का विधान है। मंत्र सिद्धि में एक निश्चित संख्या में जो किया जाता है, फिर उस मंत्र का दशांश हवन, मार्जन तर्पण आदि किया जाता है, तब जाकर मंत्र के प्रयोग शुरू होते हैं। मंत्रों के बारे में अधिक गूढ़ और विस्तृत विज्ञान है, जिसको एक उत्तर में नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि मंत्र भी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग उपयोगी होते हैं। कोई मंत्र किसी के लिए लाभ देता है तो अन्य व्यक्ति के लिए नुकसान दे सकता है। ये मंत्र के प्रथम शब्दों से स्पष्ट पता चल जाता है। इसीलिए किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए गुरु की उपयोगिता है। वो जानता है कि कौन सा मंत्र ठीक रहेगा, कौन सा मंत्र सही रहेगा, उसका निर्देश वो तुम्हें देगा। इसीलिए किताब से सिद्धि नहीं मिलती। मैंने भी दोस्तों मंत्रों का प्रभाव प्रत्यक्ष देखा है। ये रजोगुणी विद्या है। स्पष्ट रूप से लय में रहकर ध्यान के साथ जब मंत्र उच्चारण करें तो आप कंपन महसूस कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मंत्रों का चमत्कार प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, इसीलिए इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तुम भी केवल प्रयोग करके देख लो। जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।